वेलकम टू माय चैनल जे टटकरेकर। आज फिर से आप लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आज का क्लास भी पक्षियों के बारे में ही होगा, क्योंकि पक्षियों का जो चैप्टर था वो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। आज कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले पिछले क्लास का ओवरव्यू ले लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहले पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था कि पक्षियों के आँख के बारे में पढ़ा था। आँख जो होती है उसकी सामने नहीं होकर ये साइड में होता है, और जब सामने वाली चीज़ को देखती है तो वो फोकस एक ही वस्तु पर डाल सकती है, और जब एक ही समय में दो अलग अलग वस्तु को देखती है तब उनको देखने का दायरा जो है वो बढ़ जाती है। ये इसके बारे में पढ़े थे। और ये भी पढ़े थे कि जब सामने कोई चीज़ होता है पक्षियों के सामने, तो उसको पता चल जाता है कि ये पक्षी या ये चीज़ हमसे कितना दूर है, मतलब उसके आँखों से कितना दूर है जब सामने कोई चीज़ रहता है। उसके बाद पढ़े थे हम लोग उल्लू के बारे में। और उल्लू जो है या चमगादड़, जो कि रात में जागने वाले पक्षी, इसके अलावा भी कुछ पक्षी रात में जागते हैं, लेकिन यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं उल्लू और चमगादड़ का, तो वो जो किसी भी वस्तु को देखती है तो उसको ब्लैक एंड वाइट ही दिखता है। अगर कोई वस्तु लाल रंग है तो वो उसको काला दिखाएगा, और वाइट जो है तो वो वाइट ही दिखेगा। कोई भी रंग रहेगा तो उसको काला दिखाएगा, और सफ़ेद रहेगा तो सफ़ेद दिखाएगा। उसके बाद पढ़े थे कि पक्षियाँ जो देखती है, जैसे इधर देखने का होता है तो उसको पूरा गर्दन घुमाना पड़ता है, इधर देखने के लिए पूरा गर्दन घुमाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि उसकी पुतली जो है वो पूरा घूमती नहीं है, इसलिए वो गर्दन को घुमाकर किसी वस्तु को देखती है। आज हम पढ़ेंगे पक्षियों को जो खतरा होता है, जंगल में कोई पक्षी है उसको जो खतरा होता है उसके लिए अलग अलग आवाज़ जो निकलती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पहला पॉइंट है, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ निकालती है। इसी का ये है पॉइंट। दो तरह के दुश्मन रहते हैं। एक दुश्मन तो उड़कर आते हैं, दूसरा दुश्मन ज़मीन पर जाते हैं। तो दोनों तरह के दुश्मन के लिए पक्षी जो है अलग अलग आवाज़ निकालती है। अगर पक्षी को लग रहा है कि उड़कर हमको मारने के लिए आ रहा है, उड़कर हमारा पीछा कर रहा है, तो वो एक अलग तरह का आवाज़ निकालती है। और जब उसको लगता है कि नहीं चल के आ रहा है, ज़मीन पर चल के आ रहा है, उस टाइम में वो आवाज़ अलग तरह का निकालता है। इससे अन्य पक्षियों को आवाज़ का पता चल जाता है और सब सतर्क हो जाते हैं और शिकार होने से बच जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, जंगल में पेड़ पर जो लंगूर होते हैं उन्हें जब खतरा होता है, चाहे तो चीता से खतरा होता है या बाघ से खतरा होता है, तो वो भी एक विशेष प्रकार का आवाज़ निकालते हैं। और वो आवाज़ अन्य लंगूर जो होता है, अन्य जानवर भी होता है, वो जान जाते हैं कि कहीं पर खतरा हो रहा है, तो वो फिर सतर्क हो जाते हैं और शिकार होने से बच जाते हैं। इस तरह से ये भी कह सकते हैं ये लोग खतरे का घंटी बजाती है, जिससे कि अन्य जानवरों को सुविधा होता है और अपनी सुविधा अनुसार अपनी रक्षा कर लेते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ जानवर भूकंप आने से कुछ देर पहले उनको पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है, इसलिए वो सुरक्षित स्थान पर, और वो एक अजीब तरह का हरकतें करने लगता है, और वो उससे दूसरा जो जानवर होता है, दूसरा जो उस हरकत को जानने वाला होता है, वो वहाँ से निकल जाते हैं और किसी अनहोनी होने से बच जाते हैं। ऐसा एक मामला आया था 2004 ईस्वी में, सुनामी का जो लहर आया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। वहाँ पर जनजाति बहुत है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भूकंप आने से कुछ देर पहले की हरकतें को देखकर वहाँ का जो जनजाति है वो वहाँ से हट के दूसरे जगह चले गए, और भूकंप से वो बच गए और जान माल का खतरा से वो बच गए। उसके बाद है
चमगादड़, बाज, चील, गिद्ध इत्यादि मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी को देख सकती है। हम अगर 2 मीटर की दूरी को देखते हैं तो ये सब पक्षियाँ हमसे 8 मीटर की दूरी तक देख सकती है। मैना जब भी किसी चीज़ को देखती है तो वो झटका देकर, मतलब ऐसे हल्का हल्का नहीं घुमाएगी, बल्कि वो झटका देकर घुमाएगी और वो किसी चीज़ को देखती है। अंत में है, पक्षियाँ पेशाब नहीं करते हैं क्योंकि उसके पास मूत्राशय, उसके शरीर में मूत्राशय नहीं होता है, इसलिए वो पेशाब नहीं करती है। आप लोगों को लगता होगा कि ये 5-5 मिनट का वीडियो है, इसमें क्या होगा, लेकिन ये बड़ा ही गुणकारी है। इसको आप समझिए और ठीक से पढ़िए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। और पक्षियों के बारे में लगभग जितना भी सिलेबस है सीटेट का, ये कंप्लीट हो चुका है। और कल हम सोच रहे हैं कि आज ये मेरा चौथा क्लास, शायद ये चौथा क्लास है, तो कल हम रिवीजन क्लास डालेंगे। तो रिवीजन क्लास को देखना एकदम नहीं भूलें, उनको देखना ही देखना है। पूरा हम जो पढ़ाए 4 दिन से, चारों का उसमें मेन पॉइंट जो है उसको हम बताएंगे और एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए वीडियो को देखना न भूलें। और मैं आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। देखिए, ये अगला पॉइंट है उल्लू के बारे में। उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकती है। उल्लू का गर्दन जो है बहुत पीछे तक चला जाता है और उसका पुतली नहीं, क्यों पीछे जाता है? क्योंकि उसका पुतली, आँख की जो पुतली होती है वो नहीं घूमती है और पीछे की चीज़ को भी वो घूम के देख लेती है। गिद्ध के बारे में बहुत लोगों ने गिद्ध को नहीं देखा होगा क्योंकि वो लगभग लुप्त होने ही वाली है। कहीं कहीं दिखता है, कहीं नहीं भी दिखता है, लेकिन उसका काम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो क्या करते हैं, जितने भी जानवर मरते हैं उसको खा के एकदम साफ़ सुथरा कर देते हैं और बहुत ऊंचाई पर रहते हैं। जहाँ भी कोई मतलब जानवर मरता है तो उसको ऊंचाई से ही पता चल जाता है कि जानवर कहाँ पर मरा हुआ है, और वो उस स्थान पे आ जाती है और उसको खा के साफ़ कर देती है। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म कर